हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति था जिसका नाम दुनीचंद था और वह महान संत गुरु नानक देव जी का भक्त था। दुनीचंद पेशे से एक व्यापारी था और उसने बहुत सारी संपत्ति अपने पास जमा कर ली थी। बहुत धनी था वो और उसे अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। यानी वो ऐसा मानता था कि उससे ज़्यादा अमीर कोई भी नहीं है, और इसी बात को साबित करने के लिए वो धन की एक निश्चित मात्रा जब वो प्राप्त कर लेता था, उसके पास जब धन इकट्ठा हो जाता था, तो अपने घर की छत पर एक झंडा गाड़ देता था वो। फिर उतना ही धन जब और इकट्ठा हो जाता था तो फिर एक झंडा गाड़ देता था, ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितना सारा पैसा है, कितना सारा धन इकट्ठा हो गया है। अब उसके घर की छत पर बहुत सारे झंडे गड़ गए थे। इसका अर्थ ये कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा हो गई थी। तो लोगों को वो झंडे गड़ा करके वो लोगों को दिखाना चाहता था कि देखो मैं कितना अमीर हूँ, और इस बात का उसे बहुत अहंकार भी था। एक बार गुरु नानक देव जी के सत्संग में वो गया, दुनीचंद। तो गुरु नानक देव जी ये बात जानते थे कि इसको अपनी संपत्ति पर बहुत अहंकार है, बहुत अभिमान हो गया है। तो गुरु नानक देव जी ने उससे कहा कि आ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात का, मेरी आज्ञा का पालन करोगे? तो दुनीचंद जी ने कहा कि अवश्य प्रभु, आप तो मेरे गुरु हैं, आपकी हर बात मैं मानूंगा, आपकी हर आज्ञा का मैं पालन करूंगा। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें एक सुई दी कि ये सुई तुम रखो, और जब हम उस लोक में अर्थात परलोक में जब हम मिलेंगे तो तुम ये सुई मुझे लौटा देना, मैं तुमसे वहाँ पर इस सुई को तुमसे ले लूँगा। अब दुनीचंद जी को तो बहुत अहंकार था। वो तो हमेशा ये देखते थे कि कहाँ से पैसा आ रहा है या कहाँ से कोई चीज़ मिल रही है। तो उस समय उन्होंने वो सुई रख ली अपने पास। वो इतना भी नहीं समझ पाए कि गुरु नानक देव जी कहना क्या चाह रहे हैं, उनके कहने का आशय क्या है, वो कुछ समझाना चाह रहे हैं। तो दुनीचंद जी उनकी बात को समझ नहीं पाए और सुई को रख लिया उन्होंने और घर आ गए। घर आ गए, उनकी पत्नी ने पूछा कि ये सुई तुम कहाँ से लाए? तो दुनीचंद जी ने पूरी बात उनको बताई कि भाई मैं सत्संग में गया था और गुरुजी ने मुझे ये सुई दी और कहा कि इस सुई को मैं तुमसे परलोक में लूँगा। तो ठीक है, अभी हम अपने पास रख लेते हैं और जब उनसे परलोक में मुलाकात होगी तो हम ये सुई उन्हें लौटा देंगे। तो पत्नी ने उनसे कहा कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सुई, इस सुई को आप परलोक में कैसे ले जा सकते हैं? सुई तो क्या, परलोक में आपके साथ कोई भी वस्तु नहीं जाएगी। दूसरे लोक में हमें खुद को जाना पड़ता है, हमारी जीवात्मा वहाँ जाती है। सांसारिक सभी वस्तुएं यहीं छूट जाती हैं, यहीं रह जाती हैं। फिर आप उन्हें ऐसा कहकर क्यों आ गए कि हाँ ठीक है प्रभु, ठीक है गुरुदेव, मैं आपको सुई वहाँ पर लौटा दूँगा। ये बात जब दुनीचंद ने सुनी अपनी पत्नी के मुख से, तो उसे एहसास हुआ कि हाँ, गुरुजी मुझे कुछ समझाना चाह रहे थे और मैं उनकी बात को समझ नहीं पा रहा था। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो मुझे ये समझाना चाह रहे थे कि मैंने अपने पास इतनी संपत्ति जो इकट्ठा कर रखी है, वो कुछ भी मैं अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा, वो सब यहीं रखा का रखा रह जाएगा, और मेरा ये शरीर, मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आगे की यात्रा जो है वो जीवात्मा के रूप में जब मैं आगे यात्रा करूँगा, उस समय मेरे साथ मेरे अच्छे कार्य, मेरे कर्म होंगे, मेरी मेरे वृत्तियाँ या मेरे गुण होंगे जो मुझे आगे की यात्रा में मुझे लाभ पहुँचाएंगे। सो मुझे अच्छे अच्छे कार्य और अच्छे कर्म इकट्ठा करने चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए। और फिर उस दिन से उसका जीवन बदल गया और उन सभी इकट्ठे किए हुए पैसों को उसने परमार्थ में खर्च किया, अर्थात लोगों की भलाई के लिए खर्च किया।
और फिर उसने गुरुदेव जी को बहुत धन्यवाद दिया कि गुरुदेव जी आपने मेरा जीवन बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारे पास धन आता है, जब हमारे पास पैसे आते हैं, तो हम आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन ज़्यादा धन आ जाने से हमें अहंकार भी हो जाता है और उस धन का या तो हम अनुचित इस्तेमाल करते हैं, उस अनुचित इस्तेमाल से हमें नुकसान भी होता है और वो रखा का रखा रह जाता है, हमारे साथ जाएगा भी नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों कि ये सोचना चाहिए कि अगर ये धन हमारे पास है तो किस तरीके से हम लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों में उनको उनकी खुशियों के लिए हम दे सकते हैं। आप अगर ऐसा करेंगे दोस्तों, तो निश्चित तौर पे वो आपके लिए और बढ़ के मिलेगा। आप फिर उसे लोगों पर खर्च कीजिए, वो फिर आपको बढ़ के मिलेगा। यानी कि आप कुछ ऐसा करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सहूलियत उत्पन्न हो सके, उनके जीवन में सरलता आए, उनको बहुत सारी कठिनाइयों से मुक्ति मिले। उस पैसे को वहाँ खर्च कीजिए। आप निश्चित तौर पे ये पाएंगे कि आपको मानसिक सुख शांति तो मिल ही रही है, लेकिन वो पैसे आपके पास किसी न किसी रूप में बल्कि बढ़ के और वापस आएंगे। आप फिर से लगा लीजिए, उसको फिर से आप लोगों के लिए खर्च कर दीजिए। अगर हम केवल अपने पास रखे रहेंगे और उसका अहंकार करते रहेंगे या अपने ही सुख के लिए, अपने ही अ, खुशियों के लिए, जो कि स्थायी खुशी है नहीं, स्थायी खुशी पैसों में अगर होती तो करोड़पति अरबपति बहुत सुखी होते, बहुत खुश होते। आपने देखा होगा कि अनेक करोड़पति अरबपति लोगों को तो नींद भी नहीं आती है, उनको नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। अर्थात हमसे अधिक तनाव में वो लोग रहते हैं जो करोड़पति अरबपति हैं। ये तो सच नहीं है कि पैसों से खुशियाँ आती हैं। हाँ, पैसों से खुशी तब आ सकती है जब आप उस पैसे को सही कार्य में, सही अ, उद्देश्य हेतु उन पैसों को खर्च करें, लोगों की भलाई के लिए। तब आपको एक अलग ही शांति का एहसास होगा। तो दोस्तों, अगर हमारे पास, सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी आवश्यकता के लिए जितना हमको, हमारा काम चल जाता है, हमें अच्छा खासा अगर हमारा जीवन चल जाता है, तो उतने पैसे हम अपने लिए रखें। उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको लोगों के लिए खर्च कर सकते हैं। आपको वो मिलेगा, वापस बढ़ के मिलेगा। फिर उसको लगा लीजिए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर दीजिए कि ये आएगा फिर जाएगा, आएगा फिर जाएगा। अगर हम उससे चिपके रहेंगे, उस धन से, उस धन में अपना मोह रखेंगे, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो दोस्तों, हमें आशा है कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।